क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 और इसका फैक्टराइज 5th क्वेश्चन है और इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 9x माइनस 5। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने x की वैल्यू पहले वाले पार्ट में इसके पुट करी थी, उसी तरह से हम x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे। ठीक है, इसको मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ और इसका इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा x इक्वल टू 1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 पुट कर देते हैं। x की पावर 3 माइनस फिर 1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू 1 और माइनस 5। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। अब यहाँ पर माइनस 9 1 ज़ा 9 और यहाँ पर माइनस 5। ठीक है, सिर्फ 1 जो है वो प्लस का है, बाकी जो 3 नंबर हैं वो सारे माइनस के हैं। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। 14 प्लस 3 हो जाएगा माइनस 17 और यहाँ पे माइनस करेंगे 17 में से 1 को। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 16। यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू 1 रखने पर हमारा जो आंसर है वो 0 नहीं आया है। ठीक है, माइनस 16 नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, अगर हम इसको 1 रखेंगे माइनस 1 तो यहाँ क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका फैक्टर होगा। अब इसको रख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास है x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 9x माइनस 5। यहाँ माइनस 1 पुट करूँगी मैं, तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू माइनस 1 की पावर 2 माइनस 9 इंटू माइनस 1 और माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 ही आएगा, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3। ये जो है बच्चों ये माइनस है और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 9 1 ज़ा 9 और यहाँ पर क्या है, माइनस 5 है। ठीक है, अब माइनस के जितने भी नंबर हैं उसको अलग ऐड कर लेंगे। 5 और 3 8, 8 प्लस 1 9, इसका मतलब प्लस का भी 9 है और एक माइनस का 9 है। ठीक है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस 9 मैंने आगे लिख दिया और ये 9 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 आ गया है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का फैक्टर जो है वो -1 है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब हमें करना होता है डिवाइड, जैसे कि मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था। x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 माइनस 9x और माइनस 5, इससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है, रफ वर्क में मैं करके दिखाती हूँ। तो x प्लस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरे पास क्या आ जाए, x की पावर 3 आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, हमें फर्स्ट जो वेरिएबल होता है उसको मैच करना होता है। x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 1 ज़ा x की पावर 2, फिर प्लस का साइन, फिर x की पावर 2 और x की पावर 1, मल्टीप्लाई करते टाइम जो पावर है वो ऐड हो जाती है। तो ये आ गया हमारे पास x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख दूँगी मैं, x की पावर 2 और आंसर क्या है मेरा, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, दोनों तरफ माइनस का साइन आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या है, अब ये साइन जो है वो इस नंबर का साइन है, इस वेरिएबल का साइन है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स की पावर 2 और माइनस 3x की पावर 2, तो यहाँ आ जाएगा 4x की पावर 2 और यहाँ पर माइनस भी आएगा। ठीक है, ऊपर से क्या उतारेंगे, 9x और माइनस 5 को उतार लेंगे। अब हमें क्या चाहिए बच्चा, 4 भी चाहिए और x की पावर 2 भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, 4x से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, x प्लस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 4 से और किससे करूँगी, x से। ठीक है, और क्या क्या लाना है हमें, यहाँ पर हमें लाना है, यहाँ पे हमें लाना है माइनस का 4x। ठीक है, माइनस का 4x की पावर 2।
तो इससे मल्टीप्लाई करूँगी, 4x 1 जा 4x, तो यहाँ आ जाएगा -4x, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, यानी कि x की पावर 2, और यहाँ पर माइनस का साइन, -4x, ठीक है। इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई किया ना मैंने, तो ये आ गया, तो इसको लिख लूँगी मैं, यहाँ लिखूँगी -4x की पावर 2 और -4x, लाइन डालेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 9 में से 4 काटे, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ आ जाएगा 5x, और क्योंकि 9 बड़ा है इसलिए इसका साइन आएगा, ठीक है। ऊपर से उतारेंगे -5, ठीक है। अब अगला जो नंबर है मेरा, x + 1 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे चाहिए 5x, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, और मुझे चाहिए -5, ठीक है। तो माइनस से कर लेते हैं, तो -5 से -5 बन जा -5, और -5 को x से करेंगे तो आ जाएगा -5x, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है -5x, और यहाँ लिखना है -5, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा -5, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ मुझे लिखना है ये इक्वेशन जो हमारी आंसर में आई है, x की पावर 2 -4x -5। अब हमें इसके फैक्टर करने होंगे, इस टर्म को हमें तोड़ना होगा 2 टुकड़ों में, है, और क्या आना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 5, 5 1 5, और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 4। ध्यान से देखो, मैं एक एक स्टेप आपको करके बताती हूँ। अब यहाँ देखो, ये मेरे पास है 5, और अगर मैं इसमें से माइनस करूँगी 1, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, माइनस का 4 चाहिए, यहाँ पे माइनस का है ना, तो मैं साइन इसकी चेंज कर दूँगी, यहाँ प्लस कर दूँगी और यहाँ माइनस कर दूँगी। -5 में से अगर 1 को काटूँगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन लगता है बड़े नंबर का, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा -4, ठीक है। और अगर मैं -5 × 1 करूँगी, तो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 1 5, यहाँ पर -5 आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 5 आ रहा है, और प्लस माइनस करने पे मेरे पास -4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x की पावर 2 -5x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +x, 1 लिखते नहीं है इसलिए मैंने +x लिखा, और यहाँ पर लिखेंगे 5। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 नंबर अलग 2 नंबर अलग, इसमें से हमें कॉमन लेना है x ही निकल सकता है, तो यहाँ आ जाएगा x -5, और यहाँ पर क्या है, सेम नंबर है, तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है, ताकि हमारे पास सेम नंबर आ जाए। ये जो दोनों ब्रैकेट होते हैं सेम आते हैं, इनमें से हम एक लेते हैं x -5, और एक ब्रैकेट बनाते हैं बाहर वाले नंबर का जो हमें यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। तो इसके आगे 2 फैक्टर। अब हमारे पास इस इक्वेशन के 3 फैक्टर होने चाहिए, क्योंकि इसकी पावर 3 थी, जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसकी पावर क्या थी, 3। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, एक फैक्टर हमारा वो होगा जो हमारा ऊपर जिससे हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ आ जाएगा x + 1, ठीक है। 2 फैक्टर ये हो जाएंगे, और एक फैक्टर कौन सा होगा, जो हमने ऊपर डिवाइड किया है, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे फैक्टर इक्वल टू ये, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं दिखा देती हूँ शुरू से मैंने कैसे किया है बच्चों। यहाँ पे मैंने किया है, पहले क्वेश्चन यहाँ किया है 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट है। सबसे पहले मैंने क्या किया, x को 1 रखा, यानी -x को 1 पुट किया, तो हमारा आंसर ठीक नहीं आया, ठीक है, 0 नहीं आया था, यहाँ पर नॉट इक्वल टू 1 0 आया है। सेकेंड चांस में हमने x को -1 रखा है, ठीक है, तो हमारे पास ये फैक्टर इसका आ गया, x + 1 जो है इस इक्वेशन का फैक्टर आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने किया डिवाइड, जितने हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है। यहाँ से देख लो मैंने कैसे किया है। उसके बाद मैंने किया है डिवाइड, उसका आंसर ये आया।